10 a plus b 10 a plus 10 upon 1 minus 10 a હવે આવું કરવાનું ऐसा लिख सकते हैं ये हो जाएगा 10 डिग्री प्लस 10 25 डिग्री 1 माइनस 10 डिग्री 10 25 1 अपॉन 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करो 10 15 डिग्री इंटू 10 50 डिग्री प्लस 10 25 डिग्री इंटू 10 इक्वल टू 1 माइनस 10 15 डिग्री इंटू 10 25 और कौन सा क्वेश्चन था ये तो देखो cos 6x एज इट इज क्वेश्चन नहीं है और आपको क्या चाहिए सेक्शन सी में और कोई यस चलो 22 से पहले किसी को 90 पूरा सेक्शन सर पूरा सेक्शन 18 तो आपके उसका एनसीआर 19 सर 19 पर है 18 तो इजी ये तो इजी Karena tak kira kita lihat ya. No, I don't know. Open is a book. अब चाहो तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो ये चाहो तो tan a plus b लगा tan थीटा 1 minus tan थीटा by plus tan थीटा tan by 3 कितना होता है करे बातें नहीं करो tan by 3 कितना तो tan थीटा प्लस 1 minus 3 tan थीटा tan थीटा प्लस y minus y by 3 Yes, minus root 3. 1 plus tan theta into Root minus root 3 प्लस हो जाएगा माइनस अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना हुआ tan थीटा प्लस रूट 3 का होल इनटू 1 प्लस रूट 3 tan थीटा प्लस tan थीटा माइनस रूट 3 इनटू 1 माइनस रूट 3 tan थीटा और a प्लस b a माइनस b बोलो क्या लिखूं मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3f इसके बाद ये tan थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा tan थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस tan थीटा into 1 tan थीटा into root 3 root 3 plus 3 tan theta plus tan theta अब देखो कोई डाउट नहीं हो रही है रूट 3 tan थीटा माइनस रूट 3 रूट 3 माइनस रूट 3 माइनस रूट 3 4 और कोई नहीं बोलो tan थीटा 3 tan थीटा tan थीटा 3 tan थीटा कितना होगा 9 8 और 9 माइनस 3 tan क्यूब थीटा प्लस 9 tan थीटा ये है
इक्वल टू ये मल्टीप्लाई करो तो 3 minus ठीक है इसको करो बोथ साइड से ये कितना हो जाएगा tan क्यूब थीटा माइनस 3 tan थीटा माइनस 1 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा ये इसको इधर शिफ्ट कर दो tan क्यूब थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 क्या a माइनस b होल क्यूब पता है आपको क्या होता है a माइनस b होल क्यूब क्या होता है a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square ऐसा कुछ है yes tan थीटा माइनस 1 का होल क्यूब करके देखो हाँ ये ये ना yes इसको क्या लिखते हैं tan थीटा माइनस 1 होल क्यूब इक्वल टू 0 सर ये कैसे होगा? तो माइनस प्लस 1 है ना उधर तो माइनस में होना चाहिए ये tan थीटा माइनस 1 होल क्यूब ये कितना होगा देखो 10 cube theta माइनस 1 yes प्लस 3 tan थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर ये होगा yes अपने पास माइनस बच चाहिए ना सर ये आप ये लास्ट सेकंड से वो माइनस tan थीटा और उससे tan सर वो डिनोमिनेटर में जाने दो लास्ट सेकंड तो tan 3 थीटा हो जाएगा ये हो जाएगा 3 माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा सही है ना इसके नीचे सर 1 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 3 से डिवाइड किया हाँ इसको डिवाइड में सर हाँ सर वो टर्म डिवीजन में जाने दे माइनस 1 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा तो सर tan 3 थीटा हो जाएगा यहाँ से लंबा लंबा नहीं होगा उसमें मैं करूँगा तो लिखा 9 tan थीटा माइनस 3 tan क्यूब थीटा इक्वल टू 3 कॉमन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर इसको डिवाइड कर दो और ये 3 से कैंसिल कर देता है 1 में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर इक्वल टू 1 तो ये tan 3 थीटा हो जाएगा अब जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा बोलो 3 थीटा इक्वल्स टू n बाय थीटा इक्वल्स टू n बाय 3 प्लस ये है इसमें जब यहाँ से डिवाइड करोगे तो 1 ही बचेगा ना आपके हिसाब से क्या 0 होना चाहिए डिवाइड करने का मतलब बोथ साइड और कौन सा था सर लास्ट 22 सेक्शन डी में लास्ट 22 से पहले तो नहीं है ना कोई नो सर 24 का पहला 23 22 अच्छा 22 हम लोगों ने सॉल्व किया था yes sir बताओ कैसे किया था वही सर वो पता होता एग्जैक्टली ये साउंड पूछे क्या होता है हाँ सर ये तो किया इसका और हाँ तो फिर ये किसके इक्वल होता है cot थीटा बाय 2 और थीटा होता है ना बाय 2 का है मतलब वही और थीटा होता है ना Yes. तो उधर इस थीटा की जगह पे पाई बाय 24 लिखता हूँ तो इधर पाई बाय क्या आएगा क्या आपको पाई बाय 12 की वैल्यू पता है कौन है ना देखिए कैसे 2 3 प्लस 1 अपॉन 2 cos ऑफ 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस यही होता है अगर मैं इस थीटा की जगह पाई बाय 12 लिखता हूँ तो ये हो जाएगा cos ऑफ पाई बाय 6 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर पाई बाय 12 माइनस यहाँ से आपको क्या मिलेगा पाई बाय 12 cos पाई बाय 12 को यहाँ पुट करोगे तो cot पाई बाय 24
सर वो तो पुट कर दी। उसके बाद कैलकुलेशन तो थोड़ी बताएंगे। आप 1 से 10 तक क्या किया, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन यही तो किया। अब 11th में आके भी मैं ये बताऊं अभी रैशनल प्लस 3 ये होता है, 2 माइनस 2 ये होता है, ऐसा नहीं होता? बताओ इसको क्या लिखूं? cos pi by 6 कितना होता है? √3/2 3/2। ये वाली इधर 2 cos square pi by 2, ठीक है। अब ये कितना हुआ? √3 प्लस 1/2 और ये 2 भी आ गया 5। ये कितना मिला? प्लस 2 तो cos pi by 12 कितना हुआ? सर √3 प्लस 2 आएगा ना? ठीक है। √3 प्लस 2/4 करूँ ये cos pi by 12 यहाँ पुट कर दो, ठीक है। तो रेशनलाइज करना है, 2 बार रेशनलाइज करना है बस। 22.5 की वैल्यू तो फाइंड करनी पड़ेगी। सर cos 50 डिग्री की वैल्यू है पहले से √3 प्लस 1/2 इसकी वैल्यू है आपके पास cos 15 डिग्री ना, ये cos 15 डिग्री कौन pi/2। हाँ, cos 15 डिग्री की वैल्यू हाँ √3 प्लस 1/2 हमने इधर cos pi by 12 क्या pi by 12 क्यों लिखा? फॉर्मूला है 1 प्लस cos 2 बीटा 1 माइनस cos बीटा cos pi by 2। बोलो अब इसके बाद क्या करेंगे इसको? सर सेक्शन डी का लास्ट पढ़ा जी आएगा सेक्शन डी का लास्ट वो तो सर भी लाया ना। लास्ट देखो 24 में आप अगर फर्स्ट वाला करते हो तो उसमें कैलकुलेशन कम है, दूसरे वाले में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है। कर सकते हो sin 6 और दूसरा क्या चाहिए? 60 माइनस थीटा, 60 माइनस थीटा कितना? 54 और 60 प्लस थीटा, वो तो है सही। ये हो जाएगा sin 70। ऐसे किया ना आपने? ये क्वेश्चन तो क्लास में करवा सकते हैं। सर ऐसे भी sin डी से हो सकता है। 2 sin डी किस पर लगाऊं? सर इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड 78 और 42। सर वो करते करते लास्ट में 1/16 आ गया। हाँ, वो भी हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 1/16 तक पहुंच जाओगे। ये हो जाएगा, ये दोनों मेथड से हो जाएगा। आपने एनसीईआरटी वाले मेथड अगर की है 2 से मल्टीप्लाई फिर 2 से डिवाइड फिर एक बार फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड तो भी हो जाएगा। और इस तरह से जो हमने सॉल्व किया था उससे भी हो जाएगा। और इसके बाद क्या करोगे? ये रहा 54 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ये फॉर्मूला होता है sin थीटा sin 60 माइनस बीटा 60 प्लस थीटा। ये कितना होता है? 1/4 sin थीटा। ये फॉर्मूला यूज करने के लिए, अगर ऐसा यूज नहीं करना है तो आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो और फिर 2 sin है sin में लगाओ। क्या होता है 2 sin है sin में? cos a minus b plus cos a plus b। क्या नाम है आपका? रोहित, आपके बात क्या? डबल डबल। आपका क्या? क्या नाम है? हाँ, तेरा? तेरा? शिखर? तेरा? रियान? माधव? तेरा नाम क्या? और तेरा? कृष? सिद्धार्थ? मीत? अच्छा, मारव? अंदर? तेरा? मीत? संजय?
सिंपल अब बोलो 24 का फर्स्ट और सेकंड में से फर्स्ट वाला जिसने भी किया उसमें कैलकुलेशन कम है। सर 24 में फर्स्ट वाला 24 में एंगल्स क्या एंगल्स क्या होते हैं? B C इक्वल देखो ABC आई है और A प्लस B प्लस वो तो 180 है ही, यस ठीक है। और ABC अगर AP में है तो 2B इक्वल टू A प्लस C। A प्लस C की जगह क्या लिख सकता हूँ? 2B प्लस A इक्वल टू तो B कितना हुआ? 360 डिग्री मिल गया और साइन रूल लगा साइन रूल देखो B1 sin B इक्वल टू C1 sin C, ठीक है। B कितना मिला? 60 डिग्री। ये आ जाएगा B बाय C इक्वल टू sin B बाय sin C, ठीक है। B बाय C कितना है? √3 बाय 2 स्क्वायर रूट 3 बाय 2 वैल्यू और sin 60 डिग्री कितना होता है? ये sin C आ गया। अब ये कैंसिल हो गया, ये आपका √2 आ गया, ये हो जाएगा तो sin C इक्वल टू 1/√2। बोलो C कितना? 45 और C 45 डिग्री मिला है तो A 75 sin 2 से या 180 से ये मिल जाएगा 60 डिग्री, ये 45 सर ये भी डबल करके हाँ ईटी की प्रॉपर्टी है, ये तो 10th क्लास में पढ़ा होगा। देखो ये जो पेपर था ये इजी नहीं कह सकते, बहुत हार्ड तो नहीं कह सकते। थ्री रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। अरे बातें देख लो, इतना क्या शोर कर, ये सब आपके नहीं पढ़ने का नतीजा। आप पढ़ते नहीं हो, इतना सारा मटेरियल देने के बाद भी आप सॉल्व नहीं करते, कहीं तो आते भी नहीं है। और आफ्टरनून सेशन के अंदर तो बहुत सारे उनको लगता है कि स्कूल यहाँ तक ही 1 बजे तक, उसके बाद स्कूल रहेगी, उसके बाद सिर्फ घर बैठे, यही नतीजा होता है। आपको क्या लगता है कि बोर्ड का पेपर इतना चुन्नू सा सवाल पूछो, साइन 30 डिग्री की वैल्यू बताए, ऐसा पूछेगा? कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा पूछेगा? मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसका लेवल क्या है, तो कोई भी इंस्टीट्यूट आपको इस लेवल तक पढ़ाएगा, तब जाके आप इस लेवल तक पहुँचोगे। बात समझ आई? जितना आपको पढ़ाया जाता है आप उस लेवल तक कभी नहीं पहुँचोगे। अगर इस लेवल तक पढ़ाओगे तो आप यहाँ पहुँचोगे, फिर एग्जाम का पेपर इस लेवल पे आओगे तो दिक्कत है। किसी भी इंस्टीट्यूट, मैं अपनी बात बताता हूँ, जब मैं कोटा में था 2006 के अंदर, तो जो आईआईटी का लेवल है उससे कहीं ज़्यादा लेवल का पढ़ाया, कहीं ज़्यादा। उसके जैसे क्वेश्चन तो आईआईटी में भी मिलते नहीं, बहुत ज़्यादा लेवल। और उसकी वजह यही थी कि उनको पता है कि जब यहाँ तक पढ़ाएंगे तब आप ये क्वेश्चन कर पाओगे इस लेवल। यही बात है। अब इस पेपर के अंदर आपको सीधे क्वेश्चन नहीं मिले जो एनसीईआरटी में, कुछ एक को छोड़, बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे मिले, लेकिन एप्लीकेशन तो वही है। इसमें ऐसा कुछ भी है जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा, कॉन्सेप्ट आप क्वेश्चन नहीं देखे हों, बात ये है, लेकिन आप लोगों ने पढ़े तो है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम, जो आपने नहीं देखे, जो आपने देखे हैं वही। अब एक तरीका तो पढ़ाने का क्या, मैं आपको बताऊं कि ऐसे 50 या 60 क्वेश्चन आपको दे दूं, फिर मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवा लूँ, वही क्वेश्चन घर पे आपको करने के लिए दूँ और उसी में से एग्जाम में पूछूँ, फिर आप देखो कि आपका लेवल क्या है। तो 60 क्वेश्चन के अलावा आपको 61 वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। बात समझ आई? और ऐसा नहीं करना, हमारा कंपटीशन इंडिया लेवल पे है। ये बात दिमाग में अभी से डाल कि हम सिर्फ अल्ट्रा विजन या फिर सुरेंद्रनगर के बच्चों के साथ कंपटीशन नहीं कर रहे। इंडिया लेवल 12 लाख बच्चों के साथ आपका कंपटीशन, और वहाँ आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं ये देखो।
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ IIT में जाएंगे तो ही अच्छा होगा, लेकिन आपको उस लेवल पर जाना होगा और ये आपकी पसंद है। ऐसा नहीं है कि सर कॉमर्स वाले या बायो वाले बच्चे तो इतने मजे कर, हम क्यों नहीं कर पाते। ये आपकी चॉइस है, आपने चूज़ किया है मैथ्स, आपके ऊपर किसी तरह का फाउंडेशन नहीं था स्कूल की तरफ से या हमारी तरफ से कि बेटा आ जाओ तो मैथ्स ही ले, बायोलॉजी मत जाए या आर्ट्स मत जाए या कॉमर्स, ये आपकी चॉइस है ना। आप अपनी पसंद से मैथ्स चूज़ किया, फिर आप ये सोचते हो कि नहीं यार कि बाकी सब बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो हम लोग इतना हार्डवर्क क्यों, तो गलत है। आपको हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। हार्डवर्क तो अभी आपने देखा ही नहीं, सही बात है, आप लोगों ने देखा ही नहीं। आप एक बार किसी टाइम मिले तो एक बार जाके देखो किस तरह का हार्डवर्क। 18 आवर्स पढ़ते बच्चे, कॉम्पिटिशन इतना ज़बरदस्त है, 360 आउट ऑफ 360 JEE मेन के अंदर, नीट के अंदर 720 आउट ऑफ 720 ये स्कोर। अभी उसका देखो UPSC का कंपटीशन कहाँ जा रहा है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं। हमारे टाइम में 50% वाला ऑल इंडिया टॉपर होता था, अभी 100% है। ऐसा क्यों हो रहा है? दिन ब दिन कॉम्पिटिशन हो रहा है। बच्चे 8th क्लास से प्रिपरेशन कर रहे हैं। कल की तिरवार जिसका 360 आउट ऑफ 360 था JEE मेन के अंदर फर्स्ट टाइम, वो 8th क्लास से रेजोनेंस में था, मतलब देवदुर्ग के अंदर 8th क्लास से उसको IIT की प्रिपरेशन कर रहा है। बात समझ आई? मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों ने 8th क्लास से नहीं की तो नहीं कर सकते, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि डेडिकेशन दे तब जाके कोई कंपटीशन एकदम फाइट करते थे। जैसे अभी ये बच्चे का आया था ना, उसको IAS बनना था UPSC में, फर्स्ट के अंदर उसको 100 या इतनी रैंक आई है ना, और वहाँ पे IAS नहीं मिलता है, 50 अंडर 50 के अंदर मिलता है। उसने सेकंड टाइम दिया, उस टाइम भी अंडर 50 नहीं आया, फिर दिया, अब अंडर 20 आ गया उसको, और वो IAS बन जाएगा। इतना डेडिकेशन तब जाके हम बनते हैं। अब आप लोगों को थोड़े क्वेश्चन दे दिए सर पेपर टफ है नहीं है, और टफ क्या होता है, क्या होता है। अब नेक्स्ट टाइम आपको बहुत सारे चैप्टर्स होंगे तो थोड़े इजी क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आप खुश हो जाओगे, हमें तो मैथ्स आता है। मैथ्स सब्जेक्ट तो कभी भी हल्के में मत करो। आज से 4 या 5 साल पहले इंडिया की पार्लियामेंट के अंदर ये मुद्दा उठा था कि CBSE का मैथ्स का पेपर बहुत टफ है। फिर क्या हुआ, उन लोगों ने क्या किया, टफ है तो पूरे इंडिया के लिए टफ, किसी एक बच्चे के लिए थोड़ी। किसी एक MLA ने बोल दिया होगा वहाँ जाके कि टफ था, हमारे एरिया के अंदर बच्चों को ऐसा लगा, तो बोले पूरे इंडिया के लिए, आपके लिए नहीं, कुछ नहीं होता। बात समझ आई? अगर ये टफ है तो पूरी क्लास के लिए, किसी एक बच्चे के लिए है नहीं। और अगर ऐसा ही पेपर मान लो ऑल इंडिया वाला कोई एग्ज़ाम आप दे रहे हो, गुजकेट को छोड़ के कोई भी NDA कोई भी दे रहे हो, उसमें ऐसा ही पेपर आ जाए तो आपको लोगों को वो टफ नहीं लगेगा, फिर आपको लगेगा ऐसा तो पेपर हम देते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत सिंपल पूछता और ऐसा पेपर वहाँ आ गया तो फिर आप क्या बोल के आ जाते हैं, पेपर टफ था यार, मेरा तो हो गया। फिर बोलेंगे प्रिपरेशन तो की थी लेकिन वो पता नहीं क्वेश्चन पेपर कहाँ से आया। ऐसी चीज़ें बनती, समझ गए? JEE एडवांस एक ऐसा एग्ज़ाम है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है 12th बेस में। उसका हर एक क्वेश्चन नया बनता है, हर साल हर एक क्वेश्चन खुद ही बनाता है IIT। अब बोलो कि जो भी टॉपर बनता है उसको तो पता नहीं होगा, तो कैसे करता है उन क्वेश्चन, उसको तो देखे नहीं। बात समझ आई? प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको हेल्प मिल जाती है, लेकिन वैसे ही क्वेश्चन आपको नहीं मिलते। एडवांस की बात, मेंस के अंदर मिल जाती है। तो डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं आपको हर बार कहता हूँ डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करो। एक ही क्वेश्चन के पीछे मत भागो, एक क्वेश्चन किया उसी को 4 बार कर दो ताकि मुझे ये क्वेश्चन कैसे ये पता चले। वो बात अलग है, कुछ फॉर्मूलेज हमें लर्न करने पड़ते हैं ताकि अपनी स्पीड बढ़े। जैसे tan 15 डिग्री की वैल्यू आपको ध्यान है, sin 15, cos 15, ये वैल्यूज अगर ध्यान है तो हमारी कैलकुलेशन हम फास्ट हो जाएगी, नहीं तो हम फाइंड करेंगे। तो ऐसी चीज़ें लर्न करनी पड़ती है। ठीक है, माना कि ये थोड़ा आपको टफ लगा, देख लेंगे, बट आप उस लेवल की प्रिपरेशन करो। मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि आप प्रिपरेशन थोड़े अच्छे से करो, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करके और अपने आप को खुश करो, पेरेंट्स को खुश करो, वो उसका मतलब नहीं। और अपना कुछ टारगेट बना के उसको अचीव करो। एम होना चाहिए हर इंसान की लाइफ का कोई ना कोई एम होना चाहिए कि मेरे को ये बना। भले आपके पेरेंट्स के पास सब कुछ है लेकिन वो उनका, आपको देखो ये कहने वालों ने बहुत सही बात कही कि विरासत में सब कुछ मिल सकता है, आपको जायदाद और सब कुछ, लेकिन आपको अपना नाम तो अपने दम पर ही है, वो विरासत है कभी नहीं। समझ गए? तो आपको हार्डवर्क करना है, बस यही है और कुछ नहीं। आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो उसके लिए हम लोग तैयार बैठे हैं।
और रही बात इस पेपर की, तो टफ है तो पूरी क्लास के लिए टफ। ऐसा कोई बच्चा जिसने पूरा पेपर 100% सॉल्व किया, पूरा पेपर 100% सॉल्व किया है, सॉल्व किया, हाँ भाई क्या पूरा सॉल्व किया है, राइट रॉन्ग छोड़ो, सिर्फ एक नहीं हुआ। और ऐसा कौन है जिसमें एक ही क्वेश्चन छोड़ दिया, नहीं हो पाया, 2 क्वेश्चन नहीं किए। देखो इस टफ पेपर में से आपने सिर्फ 2 क्वेश्चन ही नहीं किए, बाकी तो किए, राइट रॉन्ग छोड़ो। और ये कैसा पेपर है, बोर्ड वाला पेपर, तो उसमें हर स्टेप के मार्क्स मिलते हैं, बात समझ आई। MCQ को छोड़ो, स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे ना। फिर जब भी कोई पेपर डिज़ाइन होता है तो इस लेवल से डिज़ाइन होता है कि क्लास के अंदर, देखो आपकी क्लास के अंदर सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे रहेंगे, कुछ एवरेज बच्चे होते हैं, कुछ अबव एवरेज होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं। तो पेपर ऐसा डिज़ाइन होता है कि एवरेज बच्चे हैं वो भी कर सकते, 50% पेपर ऐसा, फिर 30% पेपर ऐसा होता है जो अबव एवरेज बच्चे कर सकते, और 20% पेपर ऐसा डिज़ाइन होता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे कर ही सकें। अगर सबके लिए मैं एक पेपर बनाऊँ जिसमें सिर्फ एवरेज बच्चे सॉल्व कर सके पूरा पेपर, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे के लिए क्या रहा उस पेपर में, वो रात दिन जो मेहनत करता है उसके लिए तो उस पेपर में कुछ है ही नहीं, उसको ऐसा लगेगा कुछ है ही नहीं, कुछ था ही नहीं। और पूरा का पूरा टफ बनाऊं तो जो एवरेज बच्चे हैं उनके लिए कुछ नहीं रहा। तो पेपर इसी तरह से डिज़ाइन होता है कि एवरेज बच्चे के लिए कुछ ना कुछ हो, अबव एवरेज के लिए हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए कुछ ना कुछ पेपर में हो। अगर सारे बच्चों के 100% मार्क्स आ गए तो कैसे डिसाइड होगा कौन सा बच्चा किस लेवल का है। आपकी पूरी क्लास में सबके ये कितने मार्क्स का है, 50, सबके 50 आ जाए, तो कोई भी बच्चा, कोई भी बंदा यहाँ आएगा, कैसे पता करेगा कि चलो ये इसका लेवल अच्छा है, इसको भी हार्डवर्क की ज़रूरत है, इसको ज़्यादा हार्डवर्क की, कैसे डिसाइड करो। बात समझ आ रही है। तो इस तरह से ही पेपर डिजाइन कि सबके लिए कुछ ना कुछ हो, और वो आपको अच्छा रेजिडेंस एलएन ये जो कोटा के अंदर ब्रांच चलती है उसमें ऐसा क्यों होता है कि हर लेवल के हिसाब से बैच करते हैं, क्यों होता है ऐसा। और हर 15 डेज में जब एग्ज़ाम होता है तो उनके बैच चेंज होते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसा बोला जाता है कि आप उस बैच में पढ़ो, इस बैच में क्यों नहीं पढ़ो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा स्पीड से पढ़ाएंगे, थोड़ा अपर लेवल पर, और आपका भी लेवल कम है, वहाँ जाओ लेवल अप करो फिर इधर आओ। बात समझ आई। और इसका पेपर अलग निकलता है, इसका पेपर अलग निकलता है। जब ये लगता है कि इस बंदे ने ये लेवल अब कर लिया है तो वो उस लेवल में, फिर वो उस लेवल में, फिर एक ड्रीम बैच बनता है एडवांस के। बात समझ आई। और आपके यहाँ पे तो ऐसा है नहीं। अब मैं एक ही पेपर कैसे बनाऊँ, पूरी क्लास में अगर 4 पार्ट है, 4 लेवल के बच्चे हैं, एक लेवल ये, एक लेवल ये, एक लेवल, तो 4 पेपर कैसे बनाऊँ। एक पेपर में मुझे सब कुछ डालना पड़ेगा ना। तो और ये मेन सब्जेक्ट है, थोड़ा बहुत तो टफ आएगा, इसके लिए तो आप रेडी रहें। 100% मार्क्स नहीं है कोई बात, मार्क्स से अपने आप को डिसाइड मत करो। मार्क्स कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, आप लोगों ने कितना एफर्ट डाला वो देखो। आपको लगता है कि मैंने 100% एफर्ट डाला है और फिर भी मार्क्स कम आ रहे हैं, बस इतना होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए आप थोड़ा बहुत वो चैप्टर पढ़ लेता, वो टॉपिक पढ़ लेता तो मेरा अच्छा हो जाता, तो आप में कमी रहती। और नहीं तो आपने सब कुछ पढ़ा, अच्छे से हार्डवर्क किया, सब कुछ सॉल्व किया, प्रैक्टिस की, फिर भी किसी वजह से नहीं आए, कोई बात नहीं, आपने अपनी हार्डवर्क कर ली, बस यही होना चाहिए और कुछ नहीं। चलो कौन सा पेपर क्वेश्चन था, फर्स्ट वाला, हेलो 90 11 कितना होगा ये, 21 इंटू 90 बाई 11। अब ये कितना हुआ 180 बाई 11। अब हम इसको डिवाइड करेंगे बच्चों वाले में, बताया था ना आपको 1890, ये ठीक है। अब बोलो 1 7 9 7 कितना हुआ 20, फिर कितना आएगा 1, कितना बचा 9। अब ये डिग्री है, अब ये डिग्री का काम खत्म हो गया। अब हम इसको ये जो 1 डिग्री था ना इसकी जगह 60 मिनट लिखा है, ये पूरा मिनट हो गया 540। अब ये मिनट है 11 4 जा 44, तो कितना बचा 10 और ये 9 99, कितना बचा 60। अब ये सेकंड हो गया, तो 11 5 55, ये मिनट सेकंड आ गया। ए ऑप्शन
है तो सही। इधर बोलो और सर ने पूछा सर 6 ये इंटरव्यू टू वाले क्वेश्चन नहीं पूछे कौन सा क्वेश्चन सर 6 हां 6 आंसर क्या था ना अरे आंसर सेकंड सर सेकंड बोर्ड के पेपर में यार जेडब्ल्यू क्या हाँ जेडब्ल्यू का पेपर है वो मैंने निकाला लेकिन उसमें आपको इस तरह की चीजें नहीं जेडब्ल्यू का पेपर सिर्फ कॉन्सेप्ट मुझे आपको कैलकुलेशन नहीं करवानी ये कि प्लस माइनस करके बताओ पूरा वेट आपके कॉन्सेप्ट जानना है कि कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग उसी लेवल का पेपर ठीक है सर सेकंड बस ध्यान रखना कि देखे हुए क्वेश्चन नहीं मिलेंगे इससे बता रहा हूं आपने चाहे वो एलन का मटेरियल हो कास्ट का मटेरियल हो सिंगल जो आर्टिस्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जरूर उसके जैसे क्वेश्चन नहीं अलग ही क्वेश्चन मिलेंगे दिमाग लगा ठीक है पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कोई बात नहीं 25 में से 15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन भी राइट हो जाते हैं तो बच्चा सिलेक्ट हो जाता है और क्लियर है 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता राइट हो जाता है बहुत अच्छा है 20 कर लेता तो और भी अच्छा है एनएटी अच्छा नहीं कौन सा था 6 रूट 3 कोसेक अच्छा आपने उसको उस मेथड से नहीं किया साइन एक वाले से अब देखो इधर ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ मल्टीप्लाई करो रूट 3 cos 20 डिग्री माइनस sin 20 डिग्री cos sin 20 डिग्री और इनटू cos 20 ठीक है इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ ठीक है ये कितना हो जाएगा बाय 2 और 1/2 तो इधर 2 आएगा एक और 2 लिख देता हूँ इसके लिए ठीक है अब ये देखो कितना हुआ रूट 3/2 को मैं sin 60 लिख सकता हूँ sin 60 cos 20 माइनस इसको cos 60 into sin 20 4 2 sin a cos b sin 2 थीटा 40 डिग्री हुआ और ये वाला 4 समझ आ रहा है sin a cos b माइनस cos a sin b कितना हुआ sin a plus a minus b minus 20 40 sin 40 upon 40 into 4 और सर 7 तो समझ नहीं 4x क्यूब माइनस 3x क्यूबिक है आपको चेक करना होगा सर लेकिन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें प्रूव करना होगा तो और सर ये तो रेशियोज भी नहीं पता है कि सेकंड वाला 2 cos a cos a plus b plus cos a 4x cube minus 3x equal to 1 ये हो जाएगा 8x cube minus 6x equal to 1 इसको क्या लिख सकते हैं अच्छा इसको कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करती है x की पता नहीं सही तो नहीं और ये माइनस नहीं करती 1/2 पुट करें तो सर ऑप्शन में 7 नहीं होगा नहीं सर 1/2 नहीं ऑप्शन तो एक रूट तो निकाल लो बाकी क्वाड्रेटिक बनेगी उससे ये मिल जाएगा एक रूट पहले निकालो बोलो कौन सा रूट आएगा -1/2 तो ये हो जाएगा 8 minus वाला -1/3 और क्या हो सकता है इसका 1 का फाइंड कर सकते हैं 8 -2 -2
1/2 1/3 अच्छा, इसको a माइनस की होल क्यूब बना सकते हैं क्या? Yes, sir. बताओ तो 2x माइनस 1 होल क्यूब कितना हो रहा है? 2x minus माइनस 1 और प्लस plus 6x माइनस 6x माइनस 12 माइनस 12x आता है। स्क्वायर no आएगा sir. सर x Square वाली square है sir, square है होगा ना 12x ठीक है। यस तो अपने पास क्या क्या वैल्यू है? 8x क्यूब है माइनस 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 6x माइनस उसके बाद 6x माइनस और क्या कर सकते हैं इसमें? चलो इसको भी देखते हैं। दूसरा कोई डाउट? सर सेकंड टू कॉस ए कॉस बी बोलो क्या होता है? टू कॉस ए कॉस 5/24 प्लस 5/20 प्लस कॉस ए माइनस बोलो कितना हुआ? 5/4 हुआ यस प्लस कॉस ऑफ 4 तो 5/6 हुआ। ये 1/√2 प्लस ऑप्शन में क्या है सर? √3 प्लस 1/2√2 तो √2 से मल्टीप्लाई कर दो। यस ये ऊपर हो जाएगा √6 प्लस √2 अपॉन 4 हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है? सर 3 प्लस 3/2√2 नहीं है? ओके हाँ सर ये मिस्टेक इसको मैं √2 कर देता हूँ तो ये 2 हो जाएगा। तो √3 प्लस √2/2 ये 1/√2 है ना तो √2 से मल्टीप्लाई इधर √2 से मल्टीप्लाई ये तो इधर √2 कितना होगा? और कौन सा डाउट था? ये 7 वाला देखते हैं। बोलो ये 7 के अलावा कौन सा डाउट है? एक तो हो गया देखो ये कैसा वायर है और इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर ठीक है। अब इसको कट कर दिया यहाँ से तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 r 14 पाई। अब इस वायर को एक बड़ा सर्कल है ऐसा उसके यहाँ पे रख दिया ठीक है ऐसा तो ये हो जाएगा 14 पाई एल मिल गया। और क्या बोला है? रेडियस 12 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा ये एंगल कितना तो L = r थीटा L = r थीटा होता है ना। L आपके पास है 14 r है आपके पास तो थीटा कितना हुआ? 14 पाई/7 पाई/6 इक्वल टू थीटा। अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 डिग्री 200 cos r
कैंसिल हो गया। देखो ये 30 हो गया, 30 into 7 ये 7 वाला देखो तो इसको क्या केमिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्यूबिक इक्वेशन में एक तो आपको रेशनल मिल जाएगा, दूसरा इरेशनल मिलेगा। x के 3 ऑप्शन कैसे सेट करें उसकी वैल्यू कोई बात नहीं, काम करता है ये वाला क्वेश्चन जो है ना उसका मैं उसको बोनस कर देते हैं। 7 वाला ना सर उसके सबको मार्क मिल जाएगा। Lah bonus nomor lebih.